बताते हैं साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में सोशल मीडिया हैंडलर की एनडीटीवी से बातचीत हुई है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में भोमाराम ने बोला है कि कुछ लोग मौत पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वीरमनाथ ने पोस्टमार्टम से इनकार नहीं किया था। वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वीरमनाथ के कहने पर यह पोस्ट हमने डाली थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेम बाइसा मौत से जुड़ी हुई खबर, जहां साध्वी के सोशल मीडिया हैंडलर से बातचीत की है एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव, और भोमाराम इनका नाम है और इन्होंने कहा है कि कुछ लोग मौत पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वीरमनाथ ने पोस्टमार्टम से कभी इनकार नहीं किया और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि वीरमनाथ के कहने पर ये पोस्ट जो है वो डाली गई थी। अब एनडीटीवी ने इनसे बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत, और उसमें ये उन्होंने साफ कहा है, आरोप लगाया है कि कुछ लोग यहां पर राजनीति कर रहे हैं। और पहले ऐसी खबरें थी कि पोस्टमार्टम से इनकार किया गया है, लेकिन अब भोमाराम ने साफ किया है कि वीरमनाथ ने पोस्टमार्टम से कभी इनकार नहीं किया। और जो वायरल सोशल मीडिया पोस्ट था उस पर उन्होंने कहा कि वीरमनाथ के कहने पर ही ये पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाली गई थी। तो जोधपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में अब बड़ा अपडेट, एनडीटीवी ने सोशल मीडिया हैंडलर भोमाराम से खास बातचीत की और उसमें उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया है और भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनका लोगों को इंतजार था। लोग चाहते थे कि ये बातें खुलकर सामने आए। वीरमनाथ ने ही पोस्ट डालने के लिए कहा था। क्या कुछ बातचीत और आपसे इन्होंने की है? देखिए अनिल, अगर बात की जाए जिस तरह से जो हमने भोमाराम से बात की और भोमाराम ने खुद ने बताया कि किस तरह से जो है उनके पिता, साध्वी के पिता ने है जो उन्हें कहा था पोस्ट डालने के लिए, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया का हैंडल ऑपरेट करता था, इसलिए साध्वी के पिता ने। और भोमाराम जी खुद हमारे साथ है, हम उनसे ही बात कर लेते। किस तरह से आपको उस दिन क्या हुआ था साध्वी की जो संदिग्ध मौत हुई थी? उस टाइम पास 6:52 पे एक कॉल आया था। सुरेश ने बात की थी कि बाइसा की तबीयत खराब है, आप रेक्सा हॉस्पिटल आओ। तो उस टाइम मैं जालामन था, तो मैंने कॉल अटेंड करके वहाँ से यहाँ सीधा दुकान है, मेरे साथ एक लड़का और था, उसको यहाँ छोड़ के मैं सीधा गया हॉस्पिटल। 7:30 समथिंग में हॉस्पिटल पहुँचा था। उस टाइम बाइसा का देहांत हो चुका था और फिर मैंने इनके गुरुजी को फ़ोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप यहाँ जोधपुर आओ रेक्सा हॉस्पिटल। फिर 2-3 संतों को और भी फ़ोन लगाया, इनके चाहने वालों को, इनके जो मामा हैं गंगाराम जी, रेखाराम जी, उनको भी फ़ोन लगाया कि आप जल्दी से जल्दी जोधपुर पहुँचो। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया कि भाई आप जो भी इनका होता है पोस्टमार्टम के लिए वहाँ ले जाओ। तो गुरु जी इनका भाई पहले आश्रम ले जाते हैं, इनको जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं वो अपन वहाँ पे कर देंगे। फिर जब तक जो साधु संत हैं उनको भी आने देंगे। वो उनको भी कॉल कर दिया था भाई वो भी आ जाए। तो रीति रिवाज के साथ में जो भी सुबह, क्योंकि रात के समय पोस्टमार्टम होता नहीं है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उनको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले आएंगे। पोस्ट आपने डाली थी, क्या लिखा था पोस्ट में और पोस्ट ने क्यों आपको ही क्यों कहा था कि आप उनके हैंडल ऑपरेट करते हो? नहीं, पोस्ट के लिए मेरे को बोला क्योंकि गाड़ी में ही चला रहा था उस टाइम। हम गाड़ी में 3 ही थे, भाई साहब, बाप जी और मैं। और जो गुरुजी बाइसा का फोन था उनमें गुरुजी जो बोले बाइसा के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जो गुरुजी ने बताया वैसा मैंने लिखा। ये अग्नि परीक्षा क्या थी? अग्नि परीक्षा के लिए गुरुजी भाई जो बाइसा ने 25 वर्ष सनातन धर्म के लिए ये जो धर्म के प्रचार के लिए जिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जिया उन्होंने, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसके लिए जो लोगों ने उसको कलंकित करना चाहा उनके फिर जो उनके साथ हुआ वो चीजें इसमें लिखी गई बाप जी के। उनको कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसके लिए अग्नि परीक्षा के लिए साधु संतों को आचार्य है उनको भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसी घटना है, तो उन्होंने तो उस भी अब उनकी भी अग्नि परीक्षा के लिए लोगों ने बोला था। तो आप ऐसी जो चीज है ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सोशल मीडिया हैंडलर थे जिनसे एनडीटीवी
ने बातचीत की और कई खुलासे इन्होंने इस बातचीत में किए हैं।